अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद और दुआ है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने फ़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। टेस्ट सीरीज़ जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हो रही थी, तो वो आज कंप्लीट हो गई। और जो तीसरा टेस्ट था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत के और सीरीज़ जो है वो जीत ली है। अच्छा, पहले जो दो टेस्ट हुए उसके ऊपर, दोनों टेस्टों के ऊपर वीडियो करी थी, बनाई थी उसको। जो हमेशा कहा जाता है कि जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बंदा शेयर करता है। अब जो है वो तीसरा टेस्ट भी है और सीरीज भी थोड़ा सा रैप अप करते हैं। तो उसमें वही बात है कि ये जो भी पॉइंट्स या बात होती है मेरी, जो है वो अपनी एक थॉट्स होते हैं। तो वो जो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। जब सेकंड टेस्ट की वीडियो हुई थी तो उस वक्त ये बात करी थी कि भाई, जो आप टीम लेके चल रहे हो उसके अंदर जो प्लेयर्स हैं, जिसमें साजिद खान हो गया और इमाम हो गया, अजहर अली हो गया, इनको डिस्कस किया था। तो उसके बाद जो अभी थर्ड टेस्ट हुआ उसकी टीम थी, तो उसके अंदर भी ऑलमोस्ट वही सेम थे लड़के जो के दो टेस्ट खेले, एक आज चेंज हो गया, फ़हीम को हटा दिया आपने, बॉलर बढ़ा दिया, इस तरह करके। तो अगर प्लेयर्स के हिसाब से पहले बात कर लें और फिर जो टेस्ट था उसके हिसाब से जो प्लेयर्स के है, वो मैं दोबारा से वही बात कहूँगा कि अगर इस सीरीज़ में आप देखते हैं कि हमें कौन सी प्लेयर एक मिल गया है, उसको भी हम फिर वही वाली बात कि एक सीरीज से हमें जो कुछ हमारे लेजेंडरी प्लेयर हैं उनको एक स्पेल से जो है वो शोएब अख्तर दिखने लगता है, तो अगले स्पेल से जो है उन्हें आसिफ दिख जाता है। तो कहीं कहीं मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ कि हम तो खुद उनको लेजेंड समझते हैं, लेकिन उन्हें उनके यहाँ आके लेजेंडरी होने पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि उन्हें एक स्पेल में अपने जैसा या अपना कोई कॉम्पिटिटर दिख जाता है, हालांकि उन्होंने खुद जो है वो मिनिमम 10 साल सर्व किया होता है। तो माइट भी शायद वो उनके थॉट में हो गया, यार ये जो हम स्टेटमेंट या बयान देते हैं इससे बंदा बूस्ट होता है, लेकिन हमारे जो इस वक्त जनरेशन जो चल रही है या जो स्लॉट लड़के खेल रहे हैं, वो इसके बाद इतने चौड़े और इतने उनके कॉलर खड़े हो जाते हैं कि वो संभालना मुश्किल हो जाता है। और वो बिल्कुल, अगर कोई शुएब अख्तर और आप समझें मोहम्मद आसिफ से आप मैच करते हैं, तो वो सीरीज के बाद बिल्कुल जो है वो अताउर रहमान बन जाता है एक बार। तो ये चीज़ों को हमें देखना चाहिए। जहाँ तक थर्ड टेस्ट की प्लेइंग 11 है, तो मैं पहले भी ये कहता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक हमें एक बेहतर है, और अल्लाह करे कि वो आगे चलता रहे एक सीरीज में, ऐसा ना हो कि वो भी जो है एक और आबिद अली बन जाए हमारे लिए। आबिद अली प्लेयर अच्छा है, लेकिन मेरा अपना एक कंसर्न है कि मैं उसको इतना ज़्यादा वो रेट नहीं करता। उसके बाद जो दूसरा प्लेयर था वो हमारा था इमामुल हक। तो इमामुल हक के लिए मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि भाई ये सीरीज में एक मैच में रन करेगा, उसके बाद कुछ भी आप देख लो, ओवरऑल निकाल लो क्या है, तो उसको खिलाना है, खिलाओ। आप शान मसूद को आपको चांस देना चाहिए था, लेकिन वो ये कि जो एक इनिंग खेली थी, जो मैंने पहले टेस्ट में कहा था कि वो पूरी सीरीज खेलेगा, तो वो पूरी सीरीज खेल गया। उसके बाद आप वन डाउन आते हैं अजहर अली। अजहर अली का भी सिनेरियो यही है, बल्कि अजहर अली को मैंने एक दो चीज़ें पढ़ी तो कहने लगे, यार आप लोग अजहर अली को इतना हाईलाइट करते हैं, चीज़ें करते हैं। भाई पहले तो आप ये फैसला कर लो कि अजहर अली को 100 टेस्ट खिलाने, तो फिर चलो 6-7 रह गए, उसको खिला के फारिग करो। लेकिन साथ में आप ये देखो कि जो 93 92 जो भी आपने टेस्ट करा दिए, जो बंदा वाहिद होगा ये पाकिस्तान में जो 100 टेस्ट खेल के 50 का एवरेज नहीं होगा जिसका, ये चीज़ भी आप जहन में रखें। क्योंकि जो 43 है वो उसी को बरकरार रख ले, बहुत बड़ी बात है। तो उसको खिलाना है तो बस सही है, फिर उसके 100 टेस्ट कराओ। जो उनकी लॉबी चीज़ें चल रही हैं, जो उनको ट्वीट करके सपोर्ट करते हैं, कोई भी बात कहते हैं, तो वो उसके हिसाब से 60 टेस्ट और आप खिला लो उसको। उसके बाद जो है आपका आ जाता है फवाद आलम। फवाद आलम ने पीछे रन किए हैं, चीज़ें सही हैं, लेकिन इस सीरीज़ में मेरा ख्याल है स्पेशली कमिंस ने उसको जो है बहुत अच्छी तरह रीड किया है। स्टार्क ने भी पकड़ लिया, फिर उसका जो कर्व है, जो स्टांस है उसका, उसके हिसाब से शायद वो एज और वो हो गई कि शायद 10 साल पहले वो उस स्टांस पे कवर कर लेता होगा 140 प्लस को, लेकिन अब उसके लिए 142 144 अगर कोई प्रॉपर बॉल करता है जगह पे, तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। और वो इस सीरीज के दो टेस्टों में आपको पता चल गई कि वो कनेक्ट ही नहीं कर पाता, या उसका बॉडी रिफ्लेक्सेस शायद स्लो हो गए। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस फवाद को शायद आप एक सीरीज और दे दो। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो हमारे पास रिजवान और बाबर है। तो रिजवान को मैं कुछ यूं नहीं, क्योंकि रिजवान ने अल्हम्दुलिल्लाह पीछे चीज़ें की हैं। बाबर
को मैं सिर्फ हाईलाइट यूं करता हूँ कि बाबर ऐसा ना हो कि हमारे पास 5-10 साल में हम बोले यार ये कोहली या AB डिविलियर्स या आपके पॉन्टिंग इस लेवल पे आप करते हो, लेकिन एट द एंड जब आप उसको 10 साल बाद या 5 साल बाद उसके स्टेट्स निकालो तो सचिन तेंदुलकर निकले कि यार उसके अपने रन तो बहुत हैं लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाता, जो कि वो अभी तक नहीं कर पा रहा। सीरीज को आप देख लो तो वो रन हुए होंगे, हाईएस्ट हो सकता है वो शायद हो जाए, लेकिन कोई भी मैच उसने एज अ कैप्टन और वर्ल्ड टेस्ट तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 में चल रहा है तो वो परफॉर्मेंस एक भी उसकी नहीं आ पाई, तो वो एक क्वेश्चन मार्क हल्का सा उसके ऊपर है। लेकिन वो ये आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है, अजहर अली, फवाद आलम और आपका इमाम है, तो फिर आप बाबर को आप कुछ ना कह सकते हो ना आप हिला सकते हो। बॉलिंग की लाइन की बात करें तो बॉलिंग में मैंने लास्ट टेस्ट में कहा था कि साजिद खान को जो आप कर रहे हो तो साजिद खान में वो कैपेबिलिटी नहीं है, और जनरल उसमें आप समझो तो वो दमखम नहीं है कि वो मैच जिता सके या कोई चीज़, जिस जब तक बंदे के पास पक्का वाला जो दूसरा होता है, अगर वो ऑफ स्पिनर के पास नहीं है वो ऑफ स्पिनर बेकार है, जो मैं समझता हूँ। दायरे हमारे पास एक वक्त में था, अगर आपको याद हो तो अरशद खान भी एक स्पिनर था, लेकिन उस वक्त बॉलिंग अटैक इतना स्ट्रांग होता था कि अरशद खान खप जाता था। लेकिन अभी जो बॉलिंग हमारा है सिवाय शाहीन के, आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये टेस्ट मैच के स्टैंडर्ड का बॉलर है। नसीम शाह है नहीं है, ऑन एंड ऑफ है, कभी नसीम कर देगा, अब्बास बाहर है। नुमान अली सिर्फ लेफ्ट आर्म की वजह से उसको एक एज है कि वो आप समझो कि कोई और साइड में है नहीं और एक चाहिए होता है, तो आप लेफ्ट आर्म में कर सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में भी अपनी कहा था कि हमें चाहिए कि हम जाहिद महमूद को ट्राई करें, लेकिन जो भी उन्होंने ट्राई किया या जो भी है उसके रिजल्ट अगेंस्ट हमारे सामने आ गए कि कोई हमें विकेट या चीज़ें नहीं मिल पाती। नीचे अगर आप बॉलिंग है तो हसन अली मुझे नहीं समझ आता कि जो उसने बैटिंग करी या वो चीज़ें वो मतलब अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस को कब तक कैश कराएगा। मतलब आउट कर देना साल में टॉप ये हो तो हम, मैं पर्सनली आउट या रन्स को नहीं करता, मैं हमेशा सोचता हूँ कि भाई आप मैच विनिंग क्या कारकर्दगी करते हो, तो उसमें भी एक इतनी कोई मज़ा नहीं है सिवाय शाहीन के। आप किसी को भी पूरे 11 में नहीं कह सकते कि कोई ऐसा बंदा है जो आपको टेस्ट मैच निकाल के दे सके। रिजवान आप कह सकते हो, लेकिन रिजवान इस सीरीज में ऑफ कलर ला। जहां तक तीसरे टेस्ट का ताल्लुक है तो तीसरे टेस्ट में वो कहते हैं कि भाई कमिंस ने डिसीजन ऐसा लिया और हमारे एक्सपर्ट्स खड़े हो गए यार जीतने का चांस है, सीरीज हरा सकते हैं चीज़ें। पहली बात तो ये कि जो लास्ट टेस्ट सीरीज हुई थी, टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी, हमें एक तो ये सोचना चाहिए कि हम ये टेस्ट चैंपियनशिप का कर रहे हैं। तो लास्ट टेस्ट चैंपियनशिप जो हमारी हुई थी वर्ल्ड की, तो उसमें न्यूजीलैंड और इंडिया फाइनल खेले थे। तो न्यूजीलैंड और इंडिया ने जितने टेस्ट मैचेस अपने होम ग्राउंड में खेले, सिवाय न्यूजीलैंड की शायद एक टेस्ट सीरीज उनकी ड्रॉ हुई थी, बाकी उन्होंने अपने होम ग्राउंड पे सबको हराया। इंडिया ने तो सबको ही हरा दिया। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने ग्राउंड में ऐसी विकेटें बनाएं कि भाई हम उस सीरीज को तो जीत लें, बाहर जाके तो हम कहते हैं यार ड्रॉ कर ली तो समझ लो जीत गए। हम अपने ग्राउंड में भी उस चीज़ को नहीं बचा पा रहे। जहां तक इस मैच की अप्रोच है, हम जीतेंगे। मोहम्मद यूसुफ हमारे लेजेंडरी प्लेयर है, उनका भी बयान आया था कि यार हम इस पे जाएंगे। तो मेरे भाई जब 48 ओवर 47 ओवर में 100 होंगे तो आप किस तरह से मैच जीतोगे? कौन सी अप्रोच है आपकी मैं पर्सनली समझता हूँ मैच बचाने की तो अप्रोच थी नहीं। ठीक है कि आप जीत जाओ, आपने ड्रॉ पे गए वो भी आप नहीं बचा सके। तो इस चीज़ को कहना कि हम जाएंगे, उसके लिए एक अप्रोच होती है, एक रन रेट होता है। कोई भी जो देख रहा होता है, अगर हम एज अ फैन है या हम क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो हम भी थोड़ा बहुत समझते हैं कि यार 46-47 ओवर में 100 हो रहे हैं तो किस तरह से होगा। इमाम ने अगर किए तो 200 बॉलों पे किए, तो इमाम तो अपने रन करने पे गया या इमाम टेस्ट मैच जीतने पे गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको अगर कंक्लूड करते हैं या कोई भी चीज़ है तो परफॉर्मेंस बिलो द लाइन है, और किसी भी तरीके से जो होम सीरीज होती है उसके अकॉर्डिंग ना हमने परफॉर्मेंस दी है और ना हम अब उस तरीके से डिलीवर कर पाए। तो नेक्स्ट जो भी हमारी सीरीज है टेस्ट के हवाले से, उसमें हमें ज़रूर देखना चाहिए कि हम जो स्पेशलिस्ट हैं उनको लें और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो खेल सकें वो। इमाम, अजहर अली, फवाद आलम ये 50 का स्ट्राइक रेट नहीं कर पाते, तो ये अगर कोई मैच ऐसा होगा जिसमें हमें 90 ओवर में 260 230 चेस करने होंगे तो हम किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। तो हमें एज पर कंडीशन अकॉर्डिंगली हमें एक तो बैटिंग लाइन को
देखना चाहिए। और जब टेस्ट की जिस तरह की विकेट हो, उसमें मैं फिर कहता हूँ कि भाई स्पिनर को अगर करते हो तो पक्के स्पिनर करो, ना कि टाइम पास स्पिनर करो। और 3 फास्ट बॉलर डाल रहे हो तो तीनों फास्ट बॉलर जेन्युइन डालो। हसन अली के 15-20 रन किसी काम के नहीं है, और उसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे नीचे जा रही है, विकेटें ले रहा है। मैं पर्सनली उसको किसी तरह कंसीडर नहीं करता। मेरा कहना यह है कि भाई मैच निकाल के कौन देता है, तो वो सिवाय शाहीन के कोई ऐसा प्लेयर इस सीरीज में नहीं निकल के आया कि आप कुछ कह सको, या कोई ऐसा कि मैच निकाल देगा। अब्दुल्ला शफीक की अपनी परफॉर्मेंस है, वो उसको फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला हेल्प आउट करे और वो बेहतर से बेहतर करे। बाकी ये कि बेस्ट ऑफ लक है पाकिस्तान को, इंशाल्लाह ताला हम 2020 और वनडे जीतें, और अपना जो टेस्ट सीरीज हम हारे हैं उसको हम रिकवर कर सकें, और इन फ्यूचर बेहतर टेस्ट टीम बनाएं ताकि हम मैच जीतें, सीरीज जीतें। हम सिर्फ ये सोच के जीत जाते हैं यार हम बचा लें, हम ड्रॉ कर लें, यही हमारी, जब तक हम इस माइंडसेट से नहीं निकलेंगे हम टेस्ट की एक अच्छी टीम नहीं बन सकेंगे। थैंक यू।